की प्रोग्रेस है, आपको बहुत अच्छा लग्ज़रियस एक समय शुरू होने वाला है, उसकी एक झलक आपको जनवरी में मिल सकती है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है कि तू करेंगे जो करना है, आपको उसमें उलझना ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये अच्छा चीज़ क्यों बन रहा है। तो ये सोच के कीजिए कि ये रिटर्न नहीं आएँगे, तो कितना खर्च करना है वो आपको समझ के करना है। जनवरी मंथ कैप्रिकॉर्न मून सन एंड असेंडेंट के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दूसरा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका डाइवर्ट होना वो आपके लिए पढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए जनवरी 2026 का वर्ष महीना कैसा रहेगा। सो जनवरी मंथ कैप्रिकॉर्न मून सन एंड असेंडेंट के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इसमें देखिए मंगल जो है वो उच्च स्थिति में आ रहा है इसी मंथ में। तो ये आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको आपकी कुंडली पता है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है बहुत समय पहले मैंने दिया है, ड्रॉ करके ईजी वे में आपको समझ में आएगा, तो उसको आप देखिए। फिर आपको जो भी वीडियो देखेंगे किसी का भी, तो आपको ईजी समझ में आएगा कि कुंडली कैसे आपकी चल रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास आपका बर्थ चार्ट है तो वो लेके ये वीडियो देखिए, तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ नंबर्स और स्थान की भी डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा उसमें समझ में आएगा तो लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा। देखिए मकर वालों के लिए क्या है, अगर ग्रहों की स्थिति समझ ले तो पहला स्थान जो है उसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंथ के मीड में 4 ग्रह आएंगे, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। ये ट्रांजिट जो कर रहे हैं वो आपके लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहले जो है वो शुक्र आएंगे 13 को, 14 को मकर संक्रांत होगा, और आपकी राशि में जब सूर्य आते हैं उसको मकर संक्रांत कहते हैं। और 16 को मंगल आएंगे और 17 को बुध आएंगे। तो 12वें स्थान से पहले स्थान में ये 4 ग्रह आएंगे, ये राजयोग कर रहे हैं। दूसरी आपकी स्थिति कहें तो सेकेंड हाउस है, 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर आपका राहु बैठा हुआ है, और ये थ्रू आउट द ईयर रहेगा, लेकिन हर मंथ हम उसकी बात करेंगे और कुछ चीज़ें मैं प्रोमिनेंट बताता रहूँगा कि ये तो होगा ही, तो आपको उसको फॉलो करना है। इसके बाद थर्ड हाउस की बात करें तो वहाँ 12 नंबर लिखा है, शनि महाराज बैठे हैं वहाँ पर। ये भी पूरा वर्ष यहीं पर है, लेकिन ये मंथ में उनके इम्पैक्ट बदलेंगे, क्योंकि चेंजेस होते हैं डिग्री के और कॉम्बिनेशन के, तो वो होने वाला है। आपके जो 6th हाउस है जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो छठा भाव है, वहाँ पर गुरु महाराज बैठे हैं, बेस्ट पोजीशन में है, वक्री स्थिति में है। केतु आपके अष्टम भाव में 5 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और 12वें स्थान में मंथ की शुरू में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल है, जो हमने शुरू में बात की, वो फिर आ जाएंगे फर्स्ट हाउस में। तो क्या होगा पूरे महीने में, देखिए आपके लिए जो काफ़ी समय से आप स्ट्रेस में है, फर्स्ट हाउस आपका विचारों का है, मानसिक स्थिति का है, थॉट प्रोसेस है, वहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस आएंगे आपके लिए। मंथ में बहुत बड़े स्ट्रेस से आप निकलेंगे अब, काफ़ी समय से जो आपके लिए चल रहा है, तो वो मंगल के ट्रांजिट से होगा। मंगल आपका माइंडसेट पूरा बदल देगा, ट्रांजिट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बट फिर भी एक चीज़ है कि ये सूर्य मंगल का भी योग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि भाई बड़े अग्रेसिव वे में नहीं चलना है, क्योंकि सूर्य एनर्जी है, मंगल जो है वो अग्रेशन है, और एनर्जी के साथ अग्रेशन अच्छा नहीं है। तो कॉम्बिनेशन को आप सही दिशा में यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। तो किस दिशा में जाना चाहिए, आपकी जिसमें कंफर्ट है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, उसमें जाइए। तो आपके थॉट्स को अभी से उस दिशा में डालिए तो आपको लाभ होगा। ये अगर आपको समझे तो रेमेडी है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड हाउस में जाते हैं। सेकेंड हाउस जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, आपके परिवार का स्थान है, पूरा परिवार आपके सेविंग्स का है, आपके धन संचय का है, और आपकी वाणी का है, स्पीच का है। यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो राहु क्या करेंगे, ये घर शनि का है, वाणी आपकी, वाणी का कारक बुध है, तो वो फर्स्ट हाउस में 12th एंड फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। हो क्या रहा है कि आपकी वाणी से जिनका बिजनेस है, कुछ बिजनेस जो है उसमें वाणी वाले बहुत प्रोग्रेस करेंगे, जैसे कि एस्टेट ब्रोकर हैं, या ऑयल, या उस तरह के जो गैस, पेट्रोलियम, फार्मा इंडस्ट्री के एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जिनका ट्रेडिंग का काम है, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अदर पीपल के लिए थोड़ा ध्यान देने लायक होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि परिवार का स्थान है, तो परिवार से तो यहाँ उलझना होगा ही, क्योंकि यहाँ आपका राहु, शनि और बुध का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये स्थान जो है वो आपको परिवार से
थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करवाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, और परिवार से आपका ये जो प्रॉब्लम्स है वो उभर कर सामने आएंगे। और आपकी वाणी, जितना आप रिएक्ट कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये पूरा साल आपका उसी में जाने वाला है। तो परिवार से उलझ के अपनी वाणी से स्ट्रेस लेके फिर अपनी हेल्थ पे प्रॉब्लम हो, वो ज़रा मत कीजिएगा। और आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं, तो अगर आप किसी परिवारजन के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये सोच के कीजिए कि ये रिटर्न नहीं आएंगे, तो कितना खर्च करना है वो आपको समझ के करना है। और बहुत नज़दीकी हैं तो कुछ भी खर्च हो जाए, वो मतलब नहीं है पैसे का, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी को जैसे उधारी देनी है, किसी को रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका बजट देख के आप दीजिएगा, इमोशनल होकर मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ रिलेशन ख़राब होंगे बिकॉज ऑफ राहु। अगेन आपकी स्पीच ख़राब हो जाएगी, आप सत्य बोल देंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। थर्ड हाउस में जाते हैं तो आपका तीसरा जो भाव है वो गुरु का घर है, 12 नंबर लिखा है। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, और गुरु जो है वो आपके मिथुन राशि में 6ठे भाव में बैठे हैं। ये स्थान जो है साहस पराक्रम का है। थर्ड हाउस आपका ब्रदर सिस्टर का है, कम्युनिकेशन का है, रिलेशन जो आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हैं उसका है, मीडिया का है, एचआर का है। तो यहाँ पर शनि जो है वो आपको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सही दिशा में लेके चल रहे हैं। तो आपको धीरे से चलना है, प्लानिंग से चलना है। शनि लॉन्ग टर्म का प्लानर है, प्लानिंग का है, और वो आपको एस्टैब्लिश करेगा। गुरु यहाँ सपोर्ट करेगा। जिनको इस फील्ड में एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या पब्लिक डोमेन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। उनको ऐसे जगह पर जॉब चाहिए तो मिलेगा, प्रोग्रेस चाहिए तो मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, प्राइवेट कंपनीज़ हो, आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, सब जगह पर आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब का ऑफर आ सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है। नया वेंचर करना है उसी क्षेत्रों में तो आप कर सकते हैं। ब्रदर सिस्टर का भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये बेस्ट टाइम है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं फोर्थ हाउस में, तो सुख का भाव है, और ये सुख जो भाव है यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, मंगल का घर है। मंगल अगेन उच्च स्थिति में आ रहा है 12th हाउस से 1st हाउस में। तो मिड ऑफ मंथ के बाद वो चीज़ आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि मंगल की यहाँ एक दृष्टि पड़ेगी, और मंगल आपके जीवन में प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ करेगा, और आपके इंट्यूशंस यहाँ आपको बहुत काम आएंगे। और आपके जीवन में अचानक से एक जो हाइक कहें या बम्प कहें कि एक हायर लेवल कहें, उसकी आप राह देख रहे थे, पर्टिकुलरली आपके घर को लेके या ज़मीन को लेके या उसके रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस है या जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको लेके आपको सॉल्यूशंस और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। घर बन सकता है आपका, रिनोवेट, नया कुछ भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको माता के भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे। माता के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्यूशंस आएंगे, बट ऑपरेशन करना पड़ सकता है, तो ज़रा आप ओपिनियन लीजिएगा। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान है, स्टॉक मार्केट है, और यहाँ 2 नंबर लिखा है। वीनस का घर है, शुक्र का घर है। शुक्र के ट्रांजिट्स अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए वीनस और मंगल जो नव पंचम योग में है, वो स्थिति जब बन रही है, शुक्र भी वहाँ पर है, उसका स्थान भी वहाँ पर है, तो आपके लिए रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, प्रेम के मामले में सफलता मिल सकती है, आपके लिए अच्छा समय है। और वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका डाइवर्ट होना वो आपके लिए पढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वीनस आपको डाइवर्जन देगा, तो पढ़ाई में ऑब्वियसली आप उतना मार्क्स नहीं ला पाएंगे। या दूसरी चीज़ कहें कि जो लोग ऐसे फील्ड में है, जो क्रिएटिव फील्ड है, जो डिज़ाइनिंग का फील्ड है, उसमें जैसे डांस है, म्यूज़िक है, आर्किटेक्ट है, सिविल है, उस सिविल इंजीनियरिंग है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर है, या डिज़ाइनिंग का कोई भी आपका है पढ़ाई, तो उसमें बेस्ट आप कर पाएंगे और उसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। अगर किसी के संतान ऐसा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हैं या ऐसा कुछ जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, प्रोग्रेसिव टाइम है। और यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये समय में जो चल रहा है उसको मेंटेन कीजिएगा। क्यों मुश्किल होगा उसकी हम आगे बात करेंगे। 6ठे भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु जहाँ बैठे हैं वो वक्री स्थिति में है, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है और वो बहुत ज़बरदस्त स्थान है, और आपका जॉब भी है। तो सारी चीज़ें यहाँ गुरु पॉजिटिव करेंगे, अच्छी करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे और अचानक से करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये अच्छा चीज़ क्यों बन रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर जुपिटर। और
आपके खर्च को कंट्रोल, जो आपका अनलिमिटेड खर्च हो रहा है उसको कंट्रोल करके सही दिशा में सही इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि राहु पर है और आपके 12th हाउस पे भी है। खर्च को कंट्रोल करेंगे, सेविंग्स को सही दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु जो बैठा है, जो हमने शुरू में बात की, वो भी गुरु को देख रहा है और राहु आपके सेविंग्स में भी बैठा है। तो वो आपको कहीं ना कहीं 100 रुपये में से गुरु कहेगा कि यहाँ डालो, तो आप 100 में से 70-80 तक जाएंगे, 20 रुपया तो राहु खर्च करवा देगा। तो ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो वो ज़रा आपको कैसे मैनेज करना है वो देखिएगा। यहाँ लोन लेना आपके लिए आसान है, घर के लिए लोन ले सकते हैं और आप लेंगे, ऐसा योग स्ट्रांग है। और यहाँ पर गुरु जो है वो आपके शत्रुओं को, नेगेटिविटी को आपसे दूर करेंगे, चाहे वो आपके अंदर है या बाहर सामने कोई भी है, पॉलिटिक्स है, जो भी जॉब में या उसमें दूर होगा और आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन होगा। 6th हाउस जो है वो रोग का भी है, तो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें शॉर्ट आउट होकर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, आपकी एक्स्ट्रा जो पॉजिटिविटी है या कहें कि ओवर आपका जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस, वो आपको किसी ऐसे कार्य में ना ले जाए जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आए और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो। तो वो ज़रा ध्यान रखना है। अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ आएगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ ऐसा काम होगा जो स्ट्रेसफुल बन जाएगा। ओनली वो आपको ध्यान रखना है, और वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो आपके सेविंग्स को खर्च करके, ये ध्यान रखिएगा। 7th हाउस जो है वहाँ आपका 4 नंबर लिखा है। मंगल यहाँ पर थ्रू आउट दृष्टि योग कर रहा है ये मंथ में, अष्टम दृष्टि, फिर ट्रांजिट करके आएगा तो बिल्कुल सामने दृष्टि, सप्तम दृष्टि करेगा। तो कर्क राशि उसकी नीच राशि है। यहाँ पर आपको बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, पुरानी है तो ब्रेक हो सकती है। शादी के लिए जो मैंने कहा था कि पंचम भाव में जो चीज़ें हैं ये मंथ में अवॉइड कीजिएगा, शादी का समय नहीं है रिलेशनशिप को पर्टिकुलरली शादी में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आपके लाइफ पार्टनर ऑलरेडी शादी है आपकी हो चुकी है तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ आ सकती है, तो ज़रा ध्यान रखना है। और पार्टनरशिप नई बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ आपको लॉसेस हैं। अष्टम भाव में जाते हैं, केतु महाराज बैठे हैं, 5 नंबर लिखा है। पितरों का, पैतृक संपत्ति का और अकल्ट का स्थान है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, केतु करेंगे जो करना है, आपको उसमें उलझना ही नहीं है। पैतृक संपत्ति के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्ट्रेस मिलेगा, उसमें आपको लीगल चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। सूर्य का घर है, अभी छोड़ दीजिए जब तक केतु है, और केतु 1 साल यहाँ रहने वाला है। पैतृक कार्य अच्छे कर पाएंगे। आपको गुप्त धन के पीछे भागना है, भागिए, कुछ मिलेगा नहीं। गुप्त रोग आपको मिल सकता है, स्टमक से रिलेटेड कुछ भी आपके लिए इन्फेक्शन या कुछ हो सकता है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और ऐसा कुछ लगे तो उसको ओपिनियन लेके सॉल्व कीजिए। गुप्त विद्याओं के पीछे आप भागेंगे, उसमें से जो शुद्ध है, सात्विक है, ऐसी अगर आपको प्राप्त होती है तो वो लीजिएगा। तंत्र मंत्र यंत्र में उलझिएगा मत, ठीक है, वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि राहु केतु का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो सही नहीं है। भाग्य में बुध है, बुध मालिक है, मतलब उस स्थान का 6 नंबर लिखा है। बुध के ट्रांजिट्स अच्छे हैं, विदेश से लाभ है, भाग्य से लाभ है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा नौकरी में, जॉब में, विदेश जाने में, तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। धर्म से जुड़ी हुई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा पाएंगे, पिता से आपको लाभ होगा। कर्मस्थान में जाते हैं, कर्मस्थान में भी पिता का स्थान है और 7 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है। जॉब में आपके लिए गुरु की भी यहाँ दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। आपके लिए ये जो समय है जॉब में प्रोग्रेसिव है, जैसे हमने कहा बिजनेस में भी प्रोग्रेसिव है, कंफर्ट आपका बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। लेकिन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई कंफर्ट कितनी हद तक अच्छा है, उससे ज़्यादा ओवर नहीं हो जाए, वरना वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो थोड़ा वो ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोग्रेस है, आपको बहुत अच्छा है, लग्जूरियस एक समय शुरू होने वाला है, उसकी एक झलक आपको जनवरी में मिल सकती है। पिता से अच्छे बॉन्डिंग रहेंगे, मज़ा आएगा, उनसे मीटिंग भी होगी, दूरी है तो डिस्टेंस कम हो जाएगा और उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। 11th हाउस मंगल का घर, अगेन 8 नंबर लिखा है, मंगल उच्च स्थिति की ओर जा रहा है। आपको लक्ष्मी योग अच्छा बन रहा है, आपको लाभ होगा और विदेश के कार्य आपके संपन्न होंगे। वहाँ से आपको अटके हुए कोई पैसे हैं तो आ जाएंगे, या वहाँ कुछ करना चाहते हैं विदेश में तो अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको विदेश जाके जॉब करना है तो वो कर पाएंगे। जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली, और पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं, अच्छा है। कैंपस इंटरव्यू लास्ट ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में, तो वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है, तो अच्छा है। 12th हाउस में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं, 9 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। गुरु की सीधी वक्र दृष्टि है अपने घर पे।
विदेश का स्थान आपका ज़बरदस्त पॉजिटिव है, पावरफुल है। विदेश में टेंशन मत लीजिए, ये महीना आपको इंडिकेशन दे देगा कि भाई आपका वीज़ा हो जाएगा, आपका ग्रीन कार्ड हो जाएगा, जो भी रूल्स बदल रहे हैं बदलने दीजिए। आपके लिए बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छा है और आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा अच्छा होगा जिससे आपको लाभ होगा। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या वहाँ पर है, सबके लिए अच्छा है। आपके खर्च भी कंट्रोल होंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर की दृष्टि। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि ये 4 ग्रहों की युति है। यहाँ आपको अग्रेसिव नहीं होना है, शांत रहना है। ये चारों ग्रह निकल जाएंगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए राजयोग की तरह ही काम करेगी। सडन बड़े बेनिफिट है, भाग्य का सपोर्ट है, सारी चीज़ें बेस्ट है। सो डोंट वरी, आपको हमेशा गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो आप पूजा करते हैं, ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रेमेडीज़ के तौर पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो हमने पॉइंट्स बात की उसमें जो ध्यान रखना है वो रेमेडीज़ हैं और सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। इस मंथ को बेस बनाइए और अलग अलग डिटेल टॉपिक्स में लेके आ रहा हूँ। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।